दोस्तों बढ़ रही हैं सर्दियाँ, अपना ख्याल रखिए। जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। जो बीत गया उसके लिए न मन में कोई मलाल रखिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों यूपी टीटी की परीक्षा हुई है, काफ़ी समय हो गया है और फरवरी में इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए थे। सर्टिफिकेट जारी इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था। हालांकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है, लेकिन तब इसकी तीव्रता कुछ अधिक थी, सभी प्रिंटिंग प्रेस बंद थे और इसकी वजह से जो सर्टिफिकेट थे उनकी छपाई नहीं हो पा रही थी। तो अब इसका जो छपाई का कार्य है वो पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जनपद हैं वहाँ पर अब सर्टिफिकेट भेज दिए गए हैं। कुछ जनपदों में इसका वितरण कार्य भी शुरू हो गया है। कुछ जनपद अभी इसके लिए रेगुलेशन बना रहे हैं। लाइक अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो वहाँ पर अभी जो है समय लगेगा। देखिए, इसके लिए जो नियमावली है वो आपके डाइट के द्वारा डाइट के गेट पर चस्पा कर दी गई है। पुराने नियम है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों फॉर्म में। आपकी जो फोटोकॉपी होगी वहाँ पर जमा हो जाएगी, ओरिजिनल जो आपका होगा वो तुरंत आपको वापस कर दिया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो प्राइमरी और जूनियर दोनों के सर्टिफिकेट अब डाइट पर उपलब्ध हैं। तो जिस भी जनपद में आपने परीक्षा दी थी उसी जनपद के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और दोस्तों आपको फिर से याद दिला दें कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें प्राइमरी लेवल में 29.74% रिजल्ट रहा था और वहीं पर जूनियर में बहुत कम लोग पास आउट हुए थे अपेक्षाकृत प्राइमरी के। जूनियर में इसका आधा ही था, मतलब 11.46% लोग ही जूनियर की परीक्षा को पास आउट कर पाए थे। तो इन शॉर्ट आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके परीक्षा वाले जनपद के डाइट पर पहुंच चुके हैं। संपर्क करिए, अगर मिल रहा है तो ले लीजिए। और इसी के साथ देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन लोगों ने आवेदन पत्र में गलतियां कर दी थी और जिन लोगों ने अंक कम भरे थे उनके लिए तो त्रुटि संशोधन का मौका दिया गया था, जो 4 तारीख को आई थी संशोधन के लिए जो नियमावली आई थी उसमें। लेकिन जिन लोगों ने प्राप्तांक को अपने मूल प्राप्तांक से अधिक भरा था उनके चयन को यानी कि उनके आवेदन को निरस्त करने की बात कही गई थी। तो इसके खिलाफ जो अभ्यर्थी थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी, प्रदर्शन किया था। फिलहाल दोस्तों इनके लिए भी एक अच्छी खबर आ गई है कि इनका जो चयन है वो रद्द नहीं होगा। डीएम और बीएसए से सभी तथ्यों का उल्लेख कर शासन को मामला भेजने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें ये कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार से प्रभावित हैं जिन्होंने अपना अंक अधिक भरा है, तो उसके लिए जो यहाँ पर बीएसए होंगे और जिलाधिकारी होंगे उनके माध्यम से इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शासन को भेजी जाएगी। यानी कि अभी जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों का जो चयन है वो निरस्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटी सी खबर है वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों का चयन अभी निरस्त नहीं होगा जिन्होंने भर्ती परीक्षा के आवेदन में गलती से अधिक अंक भर दिए थे। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रकरण बेसिक शिक्षा अधिकारी अब शासन को साक्ष्य समेत भेजेंगे और उस पर शासन अंतिम निर्णय लेगा। तो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आज अंतिम दिन है। 9 से 11 दिसंबर तक जो त्रुटि सुधार की काउंसलिंग होनी थी उसको कराने के आदेश दिए गए थे। आज 11 तारीख है, तो आज अंतिम दिन है। सभी अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग करेंगे। 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा ऐसे अभ्यर्थियों को। और दोस्तों यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन में अंक घटने पर उत्तर पुस्तिका तलब हुई है। मामला जो है 68,500 से जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थी का कहना था कि पीएनपी ने 2 बार पुनर्मूल्यांकन कराया। जिस प्रश्न का अंक उसे देना चाहिए था उसे देने के बजाय 2 नंबर कम कर दिया। कोर्ट ने सचिव पीएनपी को अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। और त्रुटि संशोधन को 80 प्रत्यावेदन आए हैं प्रयागराज में। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के सूटे और त्रुटि संशोधन कराने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में मौका दिया जा रहा है। तो गुरुवार को 80 प्रत्यावेदन त्रुटि संशोधन संबंधी बीएसए को कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालयों के प्रवक्ता पद का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो 3 विषयों में प्रवक्ता पद का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। छोटी छोटी खबरें हैं, छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो एआरओ और आरओ की वैकेंसी है ये कब तक आ सकती है, इसके बारे में काफ़ी लोग काफ़ी समय से सवाल कर रहे हैं। तो सूचना जो प्राप्त हो रही फ्रेंड्स, वो सूचना यही है कि आपको जो है जनवरी तक इस पर नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है और पदों की संख्या जो होगी वो 400 से 450 के मध्य रह सकती है। यानी कि एआरओ के इस बार पद बहुत अच्छे हैं
और पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि आपको तैयारी तो अभी से करनी ही चाहिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो कभी कभी 1 साल तक का पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स के लिए हमारे डेली क्लासेज आ रहे हैं बहुत ही बेहतर नोट्स के साथ। एक बार आप देखेंगे तो आप किसी भी अन्य चैनल पर जाकर करंट देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा। बिल्कुल टू दी पॉइंट करंट मैं स्टडी करवा रहा हूँ। एक बार देखिए और खुद बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है करंट अफेयर्स वाला। ठीक है, तो जो आर ओ की वैकेंसी है हाई कोर्ट की, ये भी आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों सूचना ये भी मिल रही है कि यूपीपीएससी के द्वारा जो आर ओ और ए आर ओ की वैकेंसी है इसकी भी तैयारी चल रही है। हालांकि वैकेंसी का विज्ञापन कब आएगा इसके बारे में अभी बिल्कुल सही सूचना नहीं मिल रही, लेकिन ये वैकेंसी भी जारी होने वाली है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया है और दोबारा से समिति में अवनीश पांडे जी अध्यक्ष चुने गए हैं। और समिति ने ये कहा है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार से मुक्ति और पारदर्शिता के साथ साथ सही तरीके से, यानी कि जो तय समय सीमा है उस पर परीक्षाएं हो और भर्ती पूरी हो, इसको ध्यान में रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साल में 4 बार हो सकती है जेई मेंस परीक्षा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को चर्चा में बताया था कि जेई मेंस की परीक्षाओं को वर्ष 2021 में 4 बार तक कराने की संभावनाओं को परखा जा रहा है। इसे लेकर सभी पक्षों से राय ली जा रही है। जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो पहली परीक्षा फरवरी के अंत में होगी, बाकी 3 परीक्षाएं मार्च, अप्रैल और मई में कराई जाएंगी। हर बार इन परीक्षाओं के लिए 3 से 4 दिन का समय मिलेगा। फिलहाल जेई मेंस की परीक्षा अभी साल में 2 बार ही होती है। तो केंद्रीय मंत्री निशंक गुरुवार को ट्विटर और फेसबुक के जरिए बोर्ड सहित जेई नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों को लेकर छात्रों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने केंद्रीय मंत्री से जेई मेंस परीक्षाओं को 2 से ज़्यादा बार कराए जाने का सुझाव दिया था, जिस पर उन्होंने जानकारी साझा की। छात्रों ने इस दौरान जेई मेंस और नीट के पाठ्यक्रम को कम करने का भी सुझाव दिया है। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो सिपाही भर्ती 2018 के रिक्त पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड किए जाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इसी मामले को लेकर पहले से दाखिल याचिका के साथ संबद्ध कर सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका अमरजीत यादव और 34 अन्य ने दाखिल की है। इस पर न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। और सीजीएल की जो परीक्षा है, सीजीएल 2018 स्किल टेस्ट, ये 18 और 19 दिसंबर को होगी ये परीक्षा। छोटी सी सूचना है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और अब आपको बता दें चलते चलते कि नया संसद भवन भी बनने जा रहा है दोस्तों। और नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भवन ऐतिहासिक और देश के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर होगा। नया भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि जैसा इंडिया गेट से आगे नेशनल वार मेमोरियल ने नई पहचान बनाई है, वैसे ही नई इमारत अपनी पहचान स्थापित करेगी। आने वाली पीढ़ियां नए संसद को देखकर गर्व से कहेंगी कि यह स्वतंत्र भारत में बना है और आज़ादी के 75वें वर्ष का संस्मरण जो है इसके साथ जुड़ा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और देखिए ये जो सेशन होता है ये आपके स्पेशली होता है, तो इसे आपका सपोर्ट चाहिए। इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।